एक समय की बात है। जंगल के भीतर एक विशाल शक्तिशाली शेर रहता था, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज पूरे जंगल का राजा था और उसकी गर्जना से ही पूरा जंगल कांप उठता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन शेर सिंहराज के मन में धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा था। उसे यह यकीन हो गया था कि कोई भी जानवर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसका नाम था चंदा। चंदा दिखने में छोटी थी, परंतु उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसने जंगल की हालात देखकर सोचा कि यह शेर तो बड़ा अहंकारी हो चुका है, उसे अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। चंदा ने एक योजना बनाई। वह शेर सिंहराज के पास गई और बोली, हे महान सिंहराज, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर राजा हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने ही प्रतिद्वंदी से मुकाबला किया है? सिंहराज ने गर्व से हंसते हुए कहा, प्रतिद्वंदी? इस जंगल में कोई ऐसा नहीं जो मेरा सामना कर सके। चंदा ने शांति से कहा, आप सही हैं, परंतु मैंने एक और शेर देखा है जो आपकी ताकत को चुनौती देने लायक है। वह नदी के उस पार गुफा में रहता है। चंदा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं, परंतु वह बहुत चालाक है। जब भी आप गुफा के पास जाएं, वह आपको केवल तभी दिखाई देगा जब आप गुफा के भीतर जाकर उसकी तरफ देखें। सिंहराज ने यह सुनकर अचंभित होकर पूछा, कौन है वह? मुझे उसे हर हाल में देखना है। सिंहराज का अहंकार अब और बढ़ गया। वह तुरंत नदी के पार गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा के भीतर एक और शेर है। उसने उसे चुनौती दी, लेकिन जैसे ही वह गुर्राया, सामने वाले शेर ने भी उतनी ही तेज गर्जना की। यह देखकर सिंहराज और क्रोधित हो गया। वह पूरी ताकत से उस शेर पर झपट पड़ा, लेकिन सामने की दीवार से टकरा गया। असल में गुफा में कोई शेर नहीं था, वह केवल सिंहराज की अपनी परछाई थी जो पानी की सतह पर दिख रही थी। सिंहराज ने बार बार उस पर हमला किया और हर बार खुद को चोटिल करता गया। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह खुद से ही लड़ रहा था। चंदा बाहर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हे सिंहराज, असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि में भी होती है। आज आप अपनी परछाई से लड़ रहे थे, जो आपके अहंकार का परिणाम था। पर सिंहराज ने अपनी मूर्खता को समझा और चुपचाप वापस लौट आया। उस दिन के बाद से उसने कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं किया और चंदा की चतुराई को सलाम किया। इस तरह जंगल में शेर ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य करना शुरू किया और चंदा की चतुराई की भी सभी ने